जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो ये हो रहा है मॉर्निंग का समय। तो नंदिनी स्कूल जा चुकी थी, मैंने उनका लंच वगैरह सब लगा के दे दिया था और वो चली गई थी, अक्षत छोड़ने के लिए गए थे। और उसके बाद मैं लग गई थी बर्तन धोने के लिए, क्योंकि कल मंदिर चली गई थी, शाम को थोड़े से बर्तन रह गए थे, टिफ़िन वगैरह इनका रह गया था। और वहाँ से आने के बाद मन नहीं हुआ, तो फिर छोड़ दिया था कि सुबह धो लूँगी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मन नहीं करता है, तो फिर छोड़ देती हूँ। तो उसके बाद सारे बर्तन मैंने धो लिए थे, थोड़े से ही बर्तन थे, ज़्यादा बर्तन नहीं थे, क्योंकि अभी नाश्ता वगैरह तो हुआ नहीं। और तवा भी धो कर डाल दूँगी, क्योंकि नंदिनी के लिए पराठा सेक कर दिए थे, सब्जी पराठा बना कर दिया था। तो सब किचन की भी क्लीनिंग हाथ के हाथ कर दूँगी, गैस वगैरह भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि इसके बाद फिर नहाने के बाद बनाऊँगी तो भगवान जी के लिए भी बनाना है, इसलिए किचन की गैस वगैरह सब साफ़ कर दूँगी। और कल शाम को बर्तन नहीं धोए थे बाद में, तो फिर बाल्टी भी नहीं भरी थी, तो इस बाल्टी को भर कर रख दूँगी। इस बाल्टी को भरने से बहुत ज़्यादा आराम रहती है कि हर समय मोटर नहीं चलानी पड़ती है, वरना हर समय मोटर चलाते रहो और किसी समय लाइट नहीं होती तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए एक बाल्टी पानी भर कर रख देती हूँ। तो दो एक बोतल खाली पड़ी थी, तो मैंने उनको भर कर रख दिया है, क्योंकि मैंने मोटर चलाई थी, टैंक का पानी खाली हो गया था, इसलिए मैंने मोटर चलाई हुई थी। और सुबह के बाद मिल रही हूँ मैं आपको सीधे शाम को। तो 4:30 बजे का वक्त हो रहा होगा, तो मैं लेकर बैठ गई थी ब्लाउज़ की कटिंग तो मैंने कल ही कर ली थी, पर उसका वीडियो बनाना तो मैं भूल गई थी। लेकिन आज सिलाई कर रही थी, तो मुझे याद आ गया कि मैं वीडियो बना लेती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज़ की कटिंग कर ली थी, तो प्लेट के निशान लगा रही थी, क्योंकि मुझे सिलना था एक ब्लाउज, कई दिन से पड़ा हुआ था। और भी मैंने अपना सिला था, उस पर भी मुझे फिटिंग लगानी थी, क्योंकि मैंने चेक करके देखा था थोड़ा ढीला था। और ये ब्लाउज मेरा नहीं किसी और का है, तो उसी का सिल रही हूँ मैं। तो सिल दूँगी, आज तो आधा हो जाएगा, थोड़ा कल हो जाएगा, क्योंकि एक साथ इतना टाइम नहीं मिल पाता है मुझे आजकल कि मैं कर लूँ। गर्मी की वजह से कुछ मन भी नहीं करता है, लेकिन मुझे तीजों तक बनाना है, तो अब इसको जल्दी से बनाऊँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं इसको पड़े हुए। और 2 साड़ियों में मुझे फाल भी लगानी है और एक कुर्ती की फिटिंग भी लगानी है। निशान तो लगा के रख दिए हैं, पर मैंने अभी फिटिंग नहीं लगाई थी। सिलाई करते करते हो गया था संध्या का समय, तो मैंने सिलाई रोक दी थी, क्योंकि संध्या के समय कोई काम नहीं करते हैं, सब्जी वगैरह भी नहीं काटते हैं। तो उसके बाद मैं आ गई थी आरती करने के लिए। तो यहाँ पर लक्ष्मी माता का दिया जला दिया है मैंने, और आरती भी कर दी थी। उसके बाद मैंने भिंडी काटी थी, तो भिंडी भी छौंक दी थी। वही सादा सिंपल से छौंकी है, प्याज वगैरह तो डाला नहीं है, सौंफ, धनिया, हल्दी, मिर्च, नमक, जीरा और थोड़ी सी खटाई डाल दी है। जब प्याज वाली बनाती हूँ तब तो मैं खटाई नहीं डालती हूँ, पर ऐसी बनाती हूँ तो इसमें सौंफ, धनिया, खटाई वगैरह सब डाल देती हूँ, तो अच्छी लगती हैं। बच्चे तो प्याज की भिंडी ही मन से खाते हैं, पर अक्षत के पापा को बगैर प्याज की ही पसंद है। तो आजकल तो वैसे भी प्याज नहीं पड़ रही, तो बगैर प्याज की बन रही हैं। उसके बाद थोड़े से बर्तन थे, तो मैंने कहा उनको भी धोकर रख देती हूँ, क्योंकि आज भिंडी के साथ में रोटियाँ सेकूँगी, तो गरम ही गरम सेक लूँगी। पराठे सेकती हूँ तो सेक कर रख देती हूँ, पर रोटियाँ तो गरम ही गरम अच्छी लगती हैं, करारी करारी सी। तो मैंने आटा भी लगा कर रख दिया था और सब्ज़ी बना कर रख दी थी। और दोपहर में मैंने छोले की सब्ज़ी बनाई थी, छोले चावल रोटी बनाए थे दोपहर में, तो वो छोले रखे हुए हैं, तो छोले हो जाएंगे और भिंडी की सब्ज़ी, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। इसलिए दूसरी सब्ज़ी नहीं बनाई थी, क्योंकि फिर सुबह फिर बनानी पड़ती है, तो फिर अगर शाम को नहीं ख़त्म करो तो फिर सुबह फिर से सब्जियों का स्टॉक हो जाता है, तो फिर फेंकनी में तो आती नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है थोड़ी ही बनाओ। तो केवल भिंडी की ही सब्ज़ी बनाई थी मैंने, और छोले की सब्ज़ी और रोटी। उसके बाद मैंने कूलर में पानी भर दिया, क्योंकि रोटी अभी सेकनी नहीं थी, तो मैंने कहा जितने काम अभी पेंडिंग पड़े हैं पहले वही कर लेती हूँ। तो कूलर भर दिया, क्योंकि नंदिनी के पापा के भी आने का समय हो रहा था। वो आते हैं तो फिर बाप पूछते हैं कि कूलर भरा कि नहीं, तो अगर नहीं भरा होता तो भर लेते हैं, लेकिन लगता है कि लाओ मैं पहले खुद ही भर के रख दूँ। और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में रोटियां सेकने के लिए, क्योंकि नंदिनी से मैं कह रही थी बेटा खाना खा लो, तो बोली अभी नहीं खाऊंगी। तो मैंने कहा लो तुम लोगों को दे रहे, पर भगवान जी को क्यों भूखे बैठालू रखूँ, तो उनका भोग लगा दूँ। तो मैं भोग के लिए सेक रही थी रोटियाँ, क्योंकि अभी इनके पापा नहीं आए थे। मैंने इंतज़ार किया था, लेकिन टाइम लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा ला 2 रोटी सेक के भगवान जी का 2 भोग पहले लगा दूँ। तो बस 2 ही रोटियाँ सेकूँगी। उसके बाद आ गए थे अक्षत के पापा, और ये दोनों आने के बाद पता नहीं कहाँ चले गए थे, और मुझे बताया भी नहीं था, मैं रोटी सेक रही थी। तो जब मैं बाहर आई तो देखा दोनों लोग नहीं थे, तो मैं ढूंढ रही थी कहाँ गई। हाँ, मुझसे नंदिनी कह रही थी कि मम्मी मुझे कॉफ़ी देने जानी है फ्रेंड के, तो पापा के साथ जाऊँगी, लेकिन जाते समय दोनों में से एक ने भी मुझसे नहीं कहा कि हम जा रहे हैं।
तो वही मैं गुस्सा हो रही थी कि तुम दोनों लोग बताकर भी नहीं गए थे मुझे। और उसके बाद आज रोटियों का सेकने का नंबर नंदिनी का लग गया है। तो मैंने कहा आज नंदिनी तुम मुझे गरम गरम पापा को रोटियां सेक कर खिला दो। पर इतनी देर में एक दूसरी रोटी सेक रही थी कि हम लोग परेशान हो रहे थे कि नंदिनी जल्दी सेको। वो कह रही थी मुझसे नहीं सीखती जल्दी, क्योंकि वो एक रोटी सेक लेती तब दूसरी रोटी बेलती है। और ये वीडियो नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है। तो सुबह हो गई थी और नंदिनी के पापा चले गए थे सब्ज़ी लेने के लिए सब्ज़ी मंडी। तो नंदिनी के पापा मुझसे कह रहे थे कि तुम चलो जो सब्ज़ी लानी हो वो ले आना। तो मैंने उनसे कहा मैं तो सारी सब्ज़ी खा लेती हूँ, बस इनको लेके जाओ, जो इनको पसंद आए वही सब्ज़ी लेकर आना। क्योंकि आज नंदिनी स्कूल नहीं गई, आज हम लोग घूमने जाएंगे। तो नंदिनी बोली थी मैं नहीं जाऊँगी स्कूल, तो नंदिनी नहीं गई थी क्योंकि दीदी लोग भी आ रही थी। आज हम सब लोगों को घूमने का प्रोग्राम है, तो हम लोग घूमने जाएंगे। तो आज मैं आपको और सिस्टर से भी मिलाऊंगी अपनी, क्योंकि अभी तक आपने मेरी 2 सिस्टर तो पहले देखी थी, एक अभी जल्दी में देखी 3, और आज आपको एक और सिस्टर से मिलवाऊंगी और अपनी दीदी की लड़की से। तो वही मैं बिस्तर सही कर रही थी, तो यहाँ बक्सा रखा है, इसी पे सारी मैं बिस्तर लगा देती हूँ, उस पर टेडी रख दूँ। जब से फोल्डिंग घुमा दिया है मैंने, तो यही इसी पर लेट जाती हूँ, क्योंकि ज़मीन पर लेटते बनता नहीं है। और इस पर अब हवा ही लग जाती है, क्योंकि इसको मैंने बीच में कर दिया है, तो हवा भी लग जाती है, कूलर की भी लगती है और पंखे की भी हवा लगती है। तो वही मैं सही कर रही थी कमरा, क्योंकि रात में कितना भी समेट के लेटो तब भी सुबह बिस्तर वगैरह हो ही जाते हैं समेटने के लिए। तो आज है थर्सडे का दिन है। पिछली वीडियो आपने बुधवार की देखी है, नेक्स्ट डे थर्सडे का वीडियो है। तो थर्सडे और संडे 2 दिन मेरा काम बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि थर्सडे को नंदिनी के पापा नहीं जाते हैं और संडे को नंदिनी नहीं जाती है, तो थोड़ा आलस आ जाता है, आराम से काम करती हूँ। चाय पीते रहते हैं और काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि चलो काम तो हमेशा का है, कभी बैठ के बातें भी करनी चाहिए। तो हम लोगों की बहुत देर तक बातें वगैरह होती रहती हैं सुबह को, तो उसी में लेट हो जाता है। लेकिन जल्दी जल्दी काम करके मैं सारा काम फिर कवर कर लेती हूँ, टाइम से ही कर लेती हूँ। तो मैंने मिनी प्लांट की बेल मंगाई थी, तो ये ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट का कपड़े की है, शायद किसी चीज़ की है। तो मैंने ये मीशो से मंगाई थी, तो वही मैं देख रही थी कितनी बड़ी है। तो दिखाया तो उसमें ज़्यादा बड़ा था, लेकिन निकला बहुत छोटा, 2 निकली थी। तो कमरे की तो मैंने सारी सफाई कर दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी हॉल में। तो जितनी जगह उठते बैठते हैं उतनी जगह फैलाव होता है। रात में सब लोग कमरे में लेटते हैं तो कमरे में फैलाव हो जाता है, और दिन भर तो यहाँ हॉल में ही बैठना होता है। हम नंदिनी जो घर पे रहते हैं तो हॉल में ही बैठना होता है। यहीं पे नंदिनी पढ़ाई लिखाई करती हैं और टीवी देखती रहती हैं। तो इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। चादर वगैरह मैंने झाड़ दी है। और दूसरा वाला रूम है, उसमें अक्षत लेटते हैं, तो वो भी मुझे क्लीन करना है, तो उसको भी क्लीन करूँगी। चादर वगैरह उसकी भी झाड़ूँगी, क्योंकि वो भी सारा सामान ऐसे ही फेंक देते हैं, अस्त व्यस्त कपड़े उतार के डाल देते हैं बेड वगैरह पे ही। तो इधर खिड़की पे भी बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी। वैसे मैं साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन इस खिड़की पे बैठने में ज़्यादा आता है, तो मैंने ला उसको भी साफ़ कर दिया था, पोंछ दिया था। उसके बाद जो टीवी वगैरह है उसको भी मैं क्लीन कर दूँगी। तो टीवी के पास गई तो यहाँ पर मुझे फ़ोटो रखे मिल गए थे। तो ये फ़ोटो हैं जब हम लोग घूमने गए थे वृंदावन वगैरह, जयपुर वगैरह, तब के हैं। तो वही मैं आपको दिखा रही थी, हाथ में आ गए तो मैंने सोचा ला आपको भी दिखाती हूँ। तो कहीं जाओ तो अगर मोबाइल से फ़ोटो खींचो तो नहीं निकल पाते हैं, लेकिन अगर फ़ोटोग्राफ़र से खिंचवा लो तो कम से कम वो मिल जाते हैं और रखे रहते हैं, तो याद बनी रहती है कि हम घूमने गए थे कहीं। और घर में जितनी भी मेज़ हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे कूलर हो, उस सब के ऊपर कुछ ना कुछ तो रख ही दिया जाता है। तो इसको मैं रोज़ समेटती हूँ, रोज़ खाली करती हूँ, रोज़ पोंछती हूँ। पर दिन में कुछ ना कुछ सब लोग लाकर इस पर ही रख देते हैं। अब कुछ नहीं तो सारे दिन मेरे दुपट्टे ही इस पर रखने में आते हैं, क्योंकि अलमारी वगैरह है नहीं, इतने हुक वगैरह नहीं लगे हैं। अब लगाऊंगी, एक आध हुक वगैरह लाकर लगाऊंगी, जिससे कि कपड़े टांग दो। तो वो भी मैंने क्लीन कर दिया। रोज़ ही इसको साफ़ करती हूँ, रोज़ खाली करती हूँ, पर फिर से भर जाती है। और मेरी झाड़ू भी नहीं लग पाई थी। इधर ये लोग भी आ गए सब्ज़ी मंडी से सब्ज़ी लेकर, दोनों लोग ही। तो नंदिनी आज बहुत खुश है। नंदिनी को घूमने को मिल जाए तो नंदिनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। तो वहीं आकर कुछ सुना रही थी, बातें कर रही थी। तो नंदिनी के पापा भी मजाक कर रहे थे, बोले देखो हम सब्ज़ी लेकर आ गए और इनकी झाड़ू भी नहीं लगी है। और कहा कह रही थी कि आप लोग चाहते ही मैं झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि मैं भी थोड़ा आज आलस कर गई थी। तो यहाँ नंदिनी भी कुछ कह रही थी, मुझसे चिढ़ा रही थी मुझको, तो मैं उसको सुना रही थी कुछ, क्योंकि ऐसे ही हंसी मजाक घर में चलती रहती है, तो अच्छा भी लगता है, एक दूसरे से बोलते रहो, हंसी मजाक करते रहो। तो यहाँ पर बातें करते करते मेरी झाड़ू भी लग गई है। पोछा तो लगाऊंगी नहीं, क्योंकि आज थर्सडे है, तो थर्सडे को पोछा नहीं लगाती हूँ और कपड़े भी नहीं धोती हूँ। तो इस दिन मेरे 2 काम से छुट्टी हो जाती है इसी बहाने। तो उसके बाद मैं आ गई थी। आज मैं थायराइड की गोली खाना भूल गई थी, तो वही खा रही थी, वरना मैं उठते ही सबसे पहले थायराइड की गोली खा लेती हूँ, उसके बाद सारे काम शुरू करती हूँ। तो उसके बाद मैं आ गई थी नहाकर।
तो आज आपको बताया हम लोग घूमने जाएंगे, तो मेरी दीदी की लड़की आई है और भैया भी आए हैं, तो उन्हीं के लिए मैं लगाई थी नाश्ता। बाज़ार से मंगा लिया था। क्या पापा बोले कि देर तो हो गई, चलो बाज़ार से ही मंगा लेते हैं, तो उन्होंने बाज़ार से मंगा लिया। आलू उबाले थे मैंने ब्रेड रोल बनाने के लिए, फिर काफ़ी समय हो गया था तो ये बोले रहने दो, बाज़ार से ही मंगा लेते हो। तो सब्ज़ी लौट रही थी मैं, सब्ज़ी बहुत ज़्यादा गर्म थी तो हाथ से छूट गई, थाली में ही गिर गई है। तो वही मैं थाली चेंज कर रही थी और सबका नाश्ता लगा दिया है। नंदिनी ने चाय पहले ही बना ली थी। अभी आपकी तरफ क्यों उठा लो उधर? ले आपको पहले नाश्ता कर लिया। अच्छा चलो, नहीं तुम्हें थोड़े ना इतना हुआ नाश्ते का करो ना। क्या हालत खराब हो गई है। ऐसे नहीं हंसना है वहाँ पर। दांत दिखा जाके तो नाश्ता करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे फिनिक्स मॉल में, और दीदी आएंगी तो उनके उधर से आने की रास्ता है, तो वो अपनी गाड़ी से आएंगी तो वहीं पर रुक जाएंगी, वहीं पर मिल जाएंगी। तो आज बृहस्पति था, हम लोगों का प्रोग्राम बन गया था कि आज चल लोग घूमने चलते हैं। भैया भी आए हुए थे तो हम लोग पहुँच गए थे घूमने के लिए, और सभी लोग आ गए थे, बड़े वाले जिया जी भी आ गए थे हमारे। तो यहाँ पर दीदी भी आ गई थी और ये उनका बेटा है, एक बेटा और उनका, अभी उससे भी मिलाऊंगी। तो बच्चों को भूख लग रही थी तो बच्चे अपने अपने लिए ले आए थे खाने के लिए, और हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी थी। और मैं तो प्याज आजकल खाना ही नहीं, जिसने खाना था उसने खा लिया था, क्योंकि अधिकतर ये चीज़ें सब प्याज की ही बनती हैं, तो फिर नहीं खा सकते, अभी तो थोड़े दिन की बात और है। और यहाँ पर ये मेरी दीदी की लड़की है जो बैठी हुई थी अभी, और चल दिए थे हम लोग घर के लिए। अब काफ़ी देर हो गई थी, हम लोग यहाँ बैठे रहे, बहुत देर तक बातें करते रहे थे। और दीदी को जाना था अपने बड़े बेटे को छोड़ने के लिए इन्वर्टीज में, तो वो जाएंगे उधर ही और हम लोग घर चले जाएंगे अपने। तो चल दिए थे हम लोग घर के लिए, और उन्हीं का बेटा वीडियो बना रहा था, तो कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है, लेकिन हाँ उसने बहुत सारी वीडियो बना ली थी, तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये नंदिनी है, नंदिनी भी आई थी आज घूमने के चक्कर में, स्कूल भी बंद कर दिया। लेकिन एक दिन स्कूल बंद करती है ना तो इतना ज़्यादा बर्फ़ हो जाता है कि रात में, आज मैं एडिटिंग कर रही हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, रात में 12-1 बजे तक काम करती रही, और मुझसे भी इसने अपना काम करवाया लिखवाने का कि मेरा मम्मी लिख दो, तो मुझे भी लगा लाओ लिख दूँ, उसकी बहुत रात हो गई थी। तो जो आपने अभी मेरे साथ में देखी वो मेरी दीदी हैं, मुझसे बड़ी हैं। जो मेरी दीदी आई थी अभी थोड़े दिन पहले, उनसे छोटी हैं। और उसके बाद पहुंच गए थे हम लोग ढाबे में खाने के लिए, क्योंकि वहां से निकलने के बाद भी हम लोग थोड़ा बहुत घूमने चले गए थे, तो सबको लग रही थी भूख, इसलिए सब लोग आ गए थे ढाबे में खाने के लिए। इस ढाबे का नाम तो काफ़ी अच्छा है, तो आज इसका खाना भी टेस्ट करके देखते हैं, क्योंकि हम लोग इधर बहुत कम आते हैं, सिविल लाइन्स के एरिया में ही ज़्यादातर जाते हैं, इधर तो कभी कभार ही आना होता है। तो मैंने कहा चलो आज यहीं का खाना चेक करके देखते हैं कैसा बनता है। तो हमारी फैमिली तो प्याज खाती नहीं है, तो हमने तो केवल अपनी दाल और पालक पनीर था, वही बिना प्याज का मिला, और सब ने अपने लिए पनीर वगैरह जो भी जिसको खाना था सब ने मंगा लिया था। तो खा लेंगे खाना हम लोग, क्योंकि सबको भूख लग रही थी, क्योंकि मॉल में तो सैंडविच वगैरह ही सबने खाए थे, तो सब चीज़ प्याज की होती, मैंने नहीं खाई थी, और सब थोड़ा बहुत खाते रहे थे। उसके बाद खा लिया था हम लोगों ने खाना, और यहीं पे हम लोगों ने पी ली थी चाय, और उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चल दिए हैं। तो दीदी तो पहले अपने बेटे को छोड़ने इन्विटीज जाएंगी। तो ये ब्लैक टी शर्ट में बैठा है, इनका बेटा है, गाड़ी वगैरह सब चला लेता है, तो उसको भी हॉस्टल में छोड़ने आएंगे। तो उसको हॉस्टल में छोड़ते हुए दीदी खड़ी होकर निकल जाएंगी। बड़ी दीदी के यहाँ कि बड़े जिया जी भी आए हुए थे, उनके साथ जा रहे हैं वो भी, और हम दोनों लोग अपने घर चले जाएंगे, और फिर लड़की अपनी घर चली जाएगी। तो हम लोग घर पर आ गए थे, और काफ़ी देर में आराम करती रही, क्योंकि मुझे पता नहीं कहीं जाने के बाद क्या हो जाता है, इतनी थकान हो जाती है कि मुझसे घर आने के बाद बिल्कुल भी काम नहीं होता है।
तो आ गई थी, लेट गई थी। नंदिनी ने ही चाय वगैरह बना कर दे दी थी। लेकिन ये सुबह की लाई हुई सब्जियां रखी थी, ये मुझे फ्रिज में लगानी है, तो वही मैं निकाल रही थी। पहले मैं इनको धोऊंगी, उसके बाद मैं इनको फ्रिज में लगा दूँगी। बस इतना ही काम करा था मैंने। बकाया तो बच्चे ने ब्रेड वगैरह खा ली थी और दूध वगैरह ले लिया था। भगवान जी का भी मैंने दूध से ही भोग लगा दिया था। दूध मंगाया था, दूध खिलाया था। मैंने कहा भी था बच्चों से खा लो, खिचड़ी वगैरह बना दूँ, पर किसी का भी मन नहीं हो रहा था खाने का, तो सब ने ऐसे चुटर पुटर खा लिया था। और घर आने के बाद बच्चों ने लस्सी वगैरह पी थी, तो सब ने खाने से मना कर दिया था। नंदिनी के पापा काफ़ी सब्जियां ले आए थे, तो मेरी 1 हफ्ता की तो आराम से छुट्टी हो गई। अब मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगी, आराम से बनाते रहो, वरना रोज़ रोज़ सोचना पड़ता है क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। अब तो घर पर जो सब्जियाँ वही बनाती हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।